हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दर्शन बाई गौरव। फ्रेंड्स, आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, इज वन ऑफ देम गिव्स 60 वॉट एंड द अदर गिव्स 100 वॉट। देन फिर आपसे बोला गया है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनकी जो थिकनेस है वो सेम है, और एक बल्ब की जो रेटिंग है वो 60 वॉट है एंड दूसरे बल्ब की रेटिंग 100 वॉट है। तो बेसिकली आपसे इन्होंने लेंथ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं कि 60 वॉट एंड 100 वॉट लैम्प फिलामेंट है इक्वल लेंथ, मतलब उनकी लेंथ सेम होगी। ऑप्शन नंबर बी, 60 वॉट लैम्प फिलामेंट है शॉर्टर लेंथ। ऑप्शन नंबर सी, 100 वॉट लैम्प फिलामेंट है लॉन्गर लेंथ। ऑप्शन नंबर डी, 60 वॉट लैम्प फिलामेंट है लॉन्गर लेंथ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जनरली बल्ब जो होते हैं फ्रेंड वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और पैरेलल में फ्रेंड्स क्या होता है कि वोल्टेज हमारा सेम होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और फ्रेंड, रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो इस हिसाब से फ्रेंड मैं क्या लिख सकता हूँ, वो जो पावर हो गई वो वी स्क्वायर अपॉन आर आपने लिखा है यहाँ पे, और आर को मैंने बताया कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, जो पावर और लेंथ में फ्रेंड्स क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया। भाई पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या किया, पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया एल। तो सिंपल क्या हो गया, पावर और लेंथ में क्या हो गया, इन्वर्सली रिलेशन हो गया। अब देखिए, जो आपको रेटिंग गिवन है, अगर मैं मानूं कि P1 की रेटिंग क्या है 60 वॉट, और P2 आपको गिवन है 100 वॉट, तो आपसे बेसिकली लेंथ के बारे में पूछा गया है कि कौन से बल्ब की या किस जो पावर गिवन है उसकी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस बल्ब की रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, या फिर जिसकी पावर सबसे कम है उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। तो आप मुझे बताइए कि 60 वॉट क्या है, 60 वॉट की जो पावर है वो कम है एज कंपेयर टू 100 वॉट, तो उसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ कम होगी। 60 वॉट जो पावर है वो एज कंपेयर टू 100 वॉट कम है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन में जो हमारा डी है वो मैच कर रहा है, कि डी वाला ऑप्शन, 60 वॉट जो लैंप है उसकी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि 60 वॉट की पावर क्या है, कम है एज कंपेयर टू 100 वॉट। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो 100 वॉट एम फिलामेंट है लॉन्गर लेंथ, जबकि लेंथ क्या होगी इसकी, स्मॉल होगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड, जिस जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो पावर जो है इसकी ज्यादा है, 100 वॉट की पावर ज्यादा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो वो तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जो 60 वॉट है उसकी लेंथ क्या है, कम, उसकी लेंथ क्या है फ्रेंड्स, उसकी लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पावर क्या है, पावर उसकी कम है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल, 60 वॉट की पावर है कम, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।